आपको पता है कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा ज़ाहिर सी बात है रक्षाबंधन भी हो गया, कंक्लूड भी होने जा रही है, बल्कि आज बाकायदा कंक्लूड होगी। वो कैसे? क्योंकि महंत दीपेंद्र गिरी जी खुद पहलगाम में है और दर्शन के बाद पहलगाम पहुंच गए हैं। साधुओं की बड़ी टोली के हमरा श्रद्धालु बहुत साथ थे और इस बार ऐसा लगा कि यकीनन एक डिसिप्लिन तरीके से, एक सिमत के साथ जो महंत जी है वो चाहते थे कि हर एक चीज़ हो जाए। और यही वजह है कि आज मैंने देखा कि तकरीबन मुझे भी पहलगाम के इस गौरी शंकर मंदिर के सहन में तकरीबन 1.5 घंटा हुआ, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्फे से महंत जी खुद खड़े होकर सबको भोजन करा रहे थे। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे, पैरामिलिट्री, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जो भी ऑफिशियल्स यात्रा के साथ जो वाबस्ता थे। तो एक जेस्चर है, काफ़ी जेस्चर, लेकिन आज चूँकि अलविदाई तकरीब है और यहाँ से बाकायदा दशनामी अखाड़ा श्रीनगर महंत जी वापस जाएंगे। महंत जी, योर रिएक्शन सर। आज जैसा मैंने प्रारंभ में यात्रा के कहा कि इस बार प्रसन्नता का विषय ये है कि चूँकि हमारे ये स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा श्रावण मास में होती है और चूँकि इस बार 2 श्रावण थे, तो ये श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने और राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि ये पूरी 62 दिन की यात्रा हुई। तो हमने जो भी इस यात्रा के साथ, छड़ी मुबारक के साथ जुड़े हुए अनुष्ठान हैं वो सफलतापूर्वक संपन्न किए। सबसे पहले हमने आषाढ़ पूर्णिमा को पहलगांव में आकर पूजन किया, जिसके साथ ये यात्रा धार्मिक और पारंपरिक रूप से ये प्रारंभ मानी जाती है। उसके पश्चात हमने हरियाली अमावस्या के दिन शंकराचार्य मंदिर गए, वहाँ पूजन अर्चन किया। प्रतिपदा के दिन, श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन हमने जाके शारिका भवानी में पूजन अर्चन किया और उसके पश्चात तृतीया को छड़ियों की स्थापना हुई परंपरागत दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में। पंचमी को हमने जो प्रसिद्ध मुहूर्त है उसमें पूजन किया। उसके पश्चात दशमी के दिन हम वहाँ से प्रस्थान किया तो श्रीनगर शिव मंदिर सुरयार में पूजन किया, पंपोर शिव मंदिर में पूजन किया, बिजबहाड़ा शिव मंदिर में पूजन किया। उसके पश्चात मार्तंड में पूजन किया। मार्तंड में इस बार जो पूजन की जो अनुभूति मुझे हुई वो अद्वितीय थी, क्योंकि वहाँ मार्तंड हमेशा से एक कम्युनल हार्मनी का सेंटर रहा। यहाँ जब हालात परिस्थितियाँ विषम थी तब भी वहाँ पर किसी तरह की कभी डिस्टर्बेंस, अनिश्चितता नहीं बनी। तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में, जिसमें सभी धर्मों के लोग, जिसमें हिंदुओं की तो ये यात्रा है, तो कश्मीरी पंडित के अलावा वहाँ के मुस्लिम लोकल्स, वहाँ आपको जानकारी है कि गुरुद्वारा भी है, तो वहाँ सिख भाई भी वहाँ मौजूद थे। उसके पश्चात हमने वहाँ से स्वागत भी हुआ, पूजन भी किया, सबने दर्शन छड़ी के किए। उसके पश्चात हम गणेश बल में आके लेदर नदी के उस पार हमने पूजन किया। पूजन करने के पश्चात एकादशी और द्वादशी की रात हमने विश्राम किया पहलगांव में। द्वादशी की रात्रि हम रुके चंदनवाड़ी में, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग में, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा जो कि सूर्य उदय के साथ इस वर्ष 31 अगस्त को थी, तो हमने परंपरागत वहाँ पहुंचकर विधि विधान से वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया। और वो रात्रि विश्राम करने के पश्चात कल रात्रि हमने पहलगांव पहुँच गए पंचतरणी से चलकर, और आज हमने लिद्दर नदी के किनारे पूजन और विसर्जन किया। और उसके बाद पारंपरिक कड़ी पकौड़ी का भोज, जो मेरे साथ जिन महात्माओं ने यात्रा की, जिन तीर्थयात्रियों ने यात्रा की, या जितने भी सुरक्षाकर्मी थे, वो सभी पूजन में भी सम्मिलित हुए। काफ़ी बड़ी संख्या में कुछ टूरिस्ट भी यहाँ थे, वो भी पूजन में सम्मिलित हुए और यहाँ उनको भोज हुआ। और इस तरह से इस वर्ष की जो यात्रा है वो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये यात्रा एक बहुत बड़ा अफेयर है, जिसमें मैं मुबारक भी देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा आर्मी को, जो 7 पैरा चंदनवाड़ी से लेकर गुफा तक थी। 49 कंपनीज़
आईटीबीपी की डिप्लॉयड थी। वो उनका कार्य है वास्तव में तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराना। ना केवल वो सुरक्षा, वो तो अपना दायित्व है, उनका कर्तव्य है, उसके अतिरिक्त उन्होंने मार्ग में मिलने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को, कोई गिर गया, कोई कमज़ोर हो गया, अब किसी को पानी की आवश्यकता है, वो चल नहीं पा रहा, उसको अपने पड़ाव तक वो लेकर गए। तो ये एक बहुत अच्छा सा अनुभूति देता है। बाबा लोकल लोग भी नहीं बोलते हैं आपको? निश्चित रूप से मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि यह यात्रा जो है ये एक धार्मिक यात्रा तो है ही है। People from across the globe, the Hindus from all over the world, they come here to quench their spiritual thirst. But this pilgrimage also demonstrates the diversity of the Indian culture. I mean, this is a pilgrimage of Hindus, but the local people, it is a known fact that the J&K state is a Muslim-dominated state, but when they reach here, they feel like they are at home. The people of Jammu and Kashmir have always been assisting, helping, and welcoming the pilgrims. And this is the richness of our Indian society. We, the Indians, we are free to profess faith in our respective religion, in our values, without discarding one for another. So, this gives immense